हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी प्यारे व्यूअर्स का नर्सिंग एजुकेशन के इस ई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन O2 थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वो टॉपिक डील करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और लास्ट तक जरूर देखें ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सकते हैं इस O2 थेरेपी से रिलेटेड। जी हाँ, क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? ऑक्सीजन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें। ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज के इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन रहने वाला है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू मीट O2 नीड ऑफ द बॉडी। जी हाँ, बॉडी की नीड को पूरे करने के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, उस कंडीशन को अपन O2 थेरेपी बोलते हैं। मतलब जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन को पूरी करने के लिए अपन बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं, उस कंडीशन को अपन O2 थेरेपी बोलते हैं। क्या इंडिकेशन रहने वाला है, किस कंडीशन में अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं? जी हाँ, इसके इंडिकेशन की बात करें दोस्तों, डिस्पेनिया का पेशेंट है तो अपन को O2 एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी, कोई भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, COPD हो, अस्थमा का पेशेंट हो, कैसे भी पेशेंट हो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उनको अपन क्या करनी है? ऑक्सीजन देनी है। उसके बाद में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, इस कंडीशन में भी ओपन O2 एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मेजर बर्न है, उस कंडीशन में भी। उसके बाद में शॉक है, एनीमिया है। ये कुछ इंडिकेशंस रहने वाले हैं आपकी O2 थेरेपी से रिलेटेड। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के कौन कौन से मेथड हैं, जिन मेथड से अपन O2 देते हैं पेशेंट को। जी हाँ, अपन मेथड की बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड रहने वाला है आपका नेजल कैनुला। जी हाँ, नेजल कैनुला या फिर नेजल जो प्रोंक्स होते हैं, उससे अपन क्या रहे, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो अपन बात करते हैं नेजल कैनुला की, तो लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन देते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन का फ्लो क्या होता है? लो होता है नेजल कैनुला से। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, मोस्टली ये यूज किया जाता है COPD के पेशेंट में। जी हाँ, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज होती है, उन पेशेंट में क्या है, जो नेजल कैनुला है मोस्टली यूज किया जाता है। दैट मीन्स COPD का पेशेंट है तो लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं अपन नेजल कैनुला। COPD के पेशेंट में जब यदि क्वेश्चन आ गया कि COPD का पेशेंट है, उसमें आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, तो किस मेथड से या फिर किस कैनुला से करोगे आप? तो नेजल कैनुला है आपका वहाँ राइट आंसर रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों, जितने भी मैं स्टार पॉइंट लगाऊंगा वो आपके लिए हर एक एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लो रेट क्या रहने वाली है नेजल कैनुला के लिए। तो दोस्तों बात करें 1 to 6 लीटर पर मिनट आपकी जो है फ्लो रेट रहने वाली है नेजल कैनुला से, आपको इतनी O2 एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद में दोस्तों बात करें O2 कंसंट्रेशन, क्या कितनी O2 कंसंट्रेशन रहने वाली है नेजल कैनुला से अपन ऑक्सीजन दे रहे हैं उस टाइम? 24 से लेके 44% है आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों मैं बता दूं कि आपका ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद में इमेज बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं एम्स, नॉर्सेट में, ESIC में, या फिर GMCS चंडीगढ़, किसी भी एग्जाम में इमेज बेस्ड के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके लिए इमेज भी लेके आए हैं साथ में, कि इमेज के साथ साथ में आपकी पूरी थ्योरी के साथ में इमेज दिखाएंगे, तो सारा आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अपन बात करते हैं नेजल कैनुला का कैसा जो इमेज रहने वाला है। जी हाँ, ये जो आपका नेजल कैनुला है दोस्तों, ये आपको दो आगे दिख रहे हैं आपको प्रॉप से, ये आपको नोज में लगा दी जाएंगे। ये नोजल कैनुला आपके लिए रहने वाला है दोस्तों। ये डायग्राम आपको एग्जाम पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि नेजल जो कैनुला आता है वो किस टाइप का होता है। उसके बाद में गाइस अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वन, नेजल कैथेटर। नेजल कैनुला अपन डिस्कस कर लिया, उसके बाद में नेजल कैथेटर के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, नेजल कैथेटर इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन द हॉस्पिटल। दैट मीन्स क्लिनिकल प्रैक्टिस में O2 का जो मेथड होता है, नेजल कैनुला है, नेजल कैथेटर वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। दोस्तों मोस्ट कॉमन आपके जो नेजल कैथेटर है वो यूज किया जाता है। यदि आपके ऑप्शन में नेजल कैथेटर नहीं है तो आपका ऑप्शन जाएगा नेजल कैनुला। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो कैनुला है वो मेथड कौन सा है? जो नेजल कैथेटर है वो आपका क्लिनिकली जो हॉस्पिटल्स में मोस्ट कॉमनली यूज होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी स्टार आप लगा लीजिएगा, नोट्स बनाए अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक रहने वाला आज का, O2 थेरेपी के बारे में हम अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करें, चेंज द पोजीशन आफ्टर एवरी 8 आवर्स इनटू द अपोजिट नॉस्ट्रिल। आपको क्या करना है, नेजल कैथेटर को एवरी 8 आवर्स आपको नॉस्ट्रिल सेंस करना है। एक बार लेफ्ट में लगाना है 8 आवर्स के बाद में, एक बार राइट के अंदर। आपको एवरी 8 आवर्स के बाद में अपोजिट नॉस्ट्रिल के अंदर जो पोजीशन है वो चेंज करनी होती है। उसके बाद में दोस्तों फ्लो रेट की बात करें कि कितनी फ्लो रेट रहती है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो 1 to 6 लीटर पर मिनट है आपकी फ्लो रेट रहती है नेजल कैथेटर से आप ऑक्सीजन दे रहे हो उस कंडीशन में। उसके बाद में दोस्तों बात करें कि कंसंट्रेशन क्या है O2 की, कितनी कंसंट्रेशन, जो 24 से लेके 44% है आपकी क्या है O2 कंसंट्रेशन रहने वाली है नेजल कैथेटर से अपन ऑक्सीजन दे रहे हैं उस कंडीशन में, सेम एज नेजल कैनुला। नेजल कैनुला और नेजल कैथेटर की जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो आपकी सेम रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करें जो इमेज नेजल कैथेटर से रिलेटेड जो इमेज है वो अपन बात कर ले। इस टाइप का जो आपका डायग्राम आता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, नेजल कैथेटर, ये किसका डायग्राम है, नेजल कैथेटर का। जी हाँ, ये बता रखा है यहाँ, ये डायरेक्ट इमेज बता रखी है, ये क्या आपको दिख रहा है, ये है जो नेजल कैथेटर यहाँ बता रहा है। इस टाइप का डायग्राम आ जाए तो आपको सीधा एग्जाम में करना है नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर सॉरी। जी हाँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन कौन सा था, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है वो नेजल कैथेटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, फेस मास्क। जी हाँ, फेस मास्क, देर आर द 4 टाइप्स, इसके क्या है 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं फेस मास्क के। सिंपल फेस मास्क, उसके बाद में पार्शियल फेस मास्क, उसके बाद में नॉन रीब्रीथर मास्क एंड वेंचुरी मास्क। ये 4 टाइप्स रहने वाले आपके फेस मास्क के, तो अपन 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं सिंपल फेस मास्क। जी हाँ, सिंपल फेस मास्क, इसकी ये शॉर्ट टर्म यूज होता है इमरजेंसी, इन इमरजेंसी कंडीशन में शॉर्ट टाइम के लिए आपको यूज करना है, तो आप कौन सा मास्क यूज करोगे, सिंपल फेस मास्क है जो ऑक्सीजन के लिए सबसे बेस्ट मेथड रहने वाला है इन इमरजेंसी कंडीशन शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद में दोस्तों बात करें कि फ्लो रेट, कितनी ऑक्सीजन की फ्लो रेट होती है, 1 मिनट के अंदर आप कितनी ऑक्सीजन देते हो सिंपल फेस मास्क के, तो 5 to 8 लीटर पर मिनट है आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जो ऑक्सीजन फ्लो रेट है वो रहने वाली है सिंपल फेस मास्क। उसके बाद में O2 कंसंट्रेशन की बात करें, ऑक्सीजन 40 to 60% आपकी O2 कंसंट्रेशन रहने वाली है। उसके बाद मिनिमम फ्लो रेट 5 लीटर पर मिनट, जी मिनिमम फ्लो रेट रहने वाली है 5 लीटर पर मिनट, और ऑन एन एवरेज माने तो 5 to 8 लीटर पर मिनट आपकी फ्लो रेट रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहले अपन टाइप डिस्कस कर लिया इसका सिंपल फेस मास्क, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं पार्शियल फेस मास्क, सेकंड वन। इसका इमेज देख लीजिएगा आप, सिंपल फेस मास्क इस टाइप का होता है। उसके बाद ये बता रखा है फेस के अंदर लगा के इस टाइप से अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अलग अलग पार्ट बता रखे हैं, एक्सहालेशन पार्ट है, उसके बाद में ऑक्सीजन टेंट है, इस टाइप का आपको देख जाए तो ये क्या है ऑक्सीजन टेंट है। उसके बाद में ये बता रखा है कि नॉस्ट्रिल यहाँ पे लगा हुआ है, जो मेटल पीस का कंफर्म बना हुआ था शेप ऑफ द नॉस्ट्रिल। एक्सहालेशन पोर्ट बता रखा है, ये सेम यही बता रखे ऑक्सीजन के लिए, एक्सहाल के लिए। उसके बाद में ऑक्सीजन सोर्सेज बता रखा है, यहाँ से आपकी ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्टर होती है। इस टाइप का आपको ये डायग्राम आ जाए तो ये सिंपल फेस मास्क रहने वाला है, जो एग्जाम में आपको इस टाइप के नॉट सेट के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं अपन, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से आपके एम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। मास्क विद रिजर्वायर बैग which allow 1/3 of the exhale air of the breath। जी हाँ, ये क्या है आपका फेस मास्क, फेस मास्क की तरह क्या है पार्शियल रीब्रीथर मास्क है, जो ये बैग होता है रिजर्वायर बैग, और which allow the 1/3 exhale air of the breath। आपको 1/3 exhale air ब्रीथ होती है उसको एक्साल के लिए आपको अलाउ करता है। उसके बाद इसकी फ्लो रेट क्या रहने वाली दोस्तों, 6 to 15 लीटर पर मिनट इसकी क्या है फ्लो रेट रहने वाली है। उसके बाद में O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो 70 to 80% है आपकी वो O2 कंसंट्रेशन रहने वाली है पार्शियल रीब्रीथर फेस मास्क, ये जो रीब्रीथर मास्क है इससे रिलेटेड। दोस्तों इमेज आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में, इस टाइप का इमेज आ जाए तो आपको क्या करना है पार्शियल रीब्रीथर मास्क।
ये क्या आपका पार्शियल रीब्रीथर मास्क, ये फ्रंट बता रखा है, उसके बाद में ये एडमिनिस्ट्रेशन करके उसके बाद में बताया है। ये आपका रिजर्वायर बैग है, मैंने बताया यहाँ कितनी ऑक्सीजन एक्सहेल करोगे आप 1/3। ये एक्सहेलेशन पोर्ट बता रखा है, इस यहाँ से आपकी ऑक्सीजन है वो एक्सहेल होती है। उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेस होता है वो ये ट्यूबिंग होती है आपकी। जी हाँ, इस टाइप का एग्जाम में आपको वो एग्जाम में जो इमेज भी पूछ सकते हैं। ये तो पार्शियल रीब्रीथर है, उसके बाद में नॉन रीब्रीथर जो फेस मास्क होता है उसका इमेज कैसा है वो भी अपन आगे बताएंगे आपको। तो वीडियो जरूर पूरा देखें और लास्ट तक देखें दोस्तों, और चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट करें दोस्तों। ऐसे ही तमाम लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोज नर्सिंग के रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड आपको समय समय पर मिलते रहेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थर्ड वन। दो टाइप अपन डिस्कस कर लिए, उसके बाद में थर्ड वन नॉन रीब्रीथर मास्क। जी हाँ दोस्तों, जो तीसरा टाइप है नॉन रीब्रीथर मास्क। इट इज अ प्लास्टिक मास्क विथ रिजर्व बैग। ये क्या है आपका प्लास्टिक मास्क है रिजर्वायर बैग के साथ में। इट कंसिस्ट ऑफ वन वे वॉल्व। इसके साथ में क्या होता है, एक वन वे वॉल्व भी होता है। उसके अंदर क्या थे, एक्सहेल लगे थे दोनों साइड। इसमें क्या है आपके एक साइड में क्या है वन वे वॉल्व देखने को मिलता है। which prevent from the room air and exhale air enter into the bag। बैग के अंदर आपकी जो बाहर से एक्सहेल एयर आ रही है या फिर जो रूम की एयर है उसको प्रिवेंट करता है, जो इसके अंदर नहीं आने देता है। एक वन वे वाल्व लगा होता है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं नॉन रीब्रीथर मास्क इज O2 मेथड ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज O2 कंसंट्रेशन ऑफ द डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, जितने भी आपके जो मास्क है, जितने भी O2 डिलीवरी या O2 थेरेपी के मास्क मेथड है, उन मेथड में से जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है अपन वो नॉन रीब्रीथर मास्क से देते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कौन से मास्क देते हैं, तो आपका आंसर जाने वाला क्या, नॉन रीब्रीथर मास्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नॉट सेट में और ESIC के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। डिलीवरी सिस्टम में हाईएस्ट आपको कौन सी ऑक्सीजन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ O2 कंसंट्रेशन देते हैं, तो नॉन रीब्रीथर मास्क आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों फ्लो रेट की बात करें, 10 to 15 लीटर पर मिनट। ये क्या आपकी हाईएस्ट फ्लो रेट है, मैंने बताया हाईएस्ट फ्लो रेट तो कितनी है 10 to 15 लीटर पर मिनट आपकी जो फ्लो रेट है वो हाईएस्ट फ्लो रेट रहने वाली है नॉन रीब्रीथर मास्क। उसके बाद में दोस्तों O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो 95 से लेके 100% आपकी क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जी हाँ, मैंने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो भी हाइट है और हाईएस्ट है, और जो फ्लो रेट है वो आपकी हाईएस्ट रहने वाली है। वो कौन सा जो मास्क रहने वाला है, नॉन रीब्रीथर फेस मास्क, नॉन रीब्रीथर फेस मास्क। के बाद में दोस्तों बात करें कि किस टाइप का इमेज दिख रहा है आपको, उसमें देखो इसमें क्या एक साइड क्या आपका वॉल्व लगा है, मैंने बताया ना वन साइड वॉल्व, वन साइड क्या है आपके एक्सहेल लगे हुए हैं। जो वॉल्व है आपको जो बाहर की एयर है एक्सहेल एयर है, उसके बाद में जो आपकी रूम एयर है उसको प्रिवेंट करता है, ये वॉल्व लगा होता है इस टाइप का। ये जो ये इमेज आ जाए वो कौन सा है, नॉन रीब्रीथर मास्क। ये देखो, जी हाँ। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वन। कुछ डिफरेंस है दोस्तों, मैंने बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या रहने वाला है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। दोनों फेस मास्क यदि इमेज आए तो आपको कैसे आप बताओगे कि इसमें ये डिफरेंस है और इसमें ये डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन पार्शियल रीब्रीथर एंड नॉन रीब्रीथर मास्क। जी हाँ, ये जो आपको दिख रहा है क्या है, पार्शियल रीब्रीथर है, ये जो नॉन रीब्रीथर है। देखो एक में मैंने बताया था एक वन वॉल्व होता है, तो इसमें क्या ये वॉल्व लगा होता है, ये एक्सहेल एयर यहाँ से, ये दोनों ये क्या है वॉल्व होगा। ये कौन सा रहने वाला आपके लिए, ये रहने वाला आपके लिए नॉन रीब्रीथर मास्क, और ये है पार्शियल रीब्रीथर। यहाँ बता रखा है कि पार्शियल रीब्रीथर मास्क में मास्क के दोनों साइड एयर पास होने के लिए एक्सहेलेशन पॉइंट पाए जाते हैं। ये दोनों साइड क्या है आपके एक्सहेलेशन पॉइंट पाए जाते हैं, और उसमें क्या है जबकि नॉन रीब्रीथर मास्क में सिर्फ एक साइड ही एक्सहेलेशन पॉइंट पाया जाता है और दूसरी साइड क्या है आपके वॉल्व पाया जाता है। ये देखो एक साइड क्या एक्सहेलेशन पॉइंट है और एक साइड क्या है वॉल्व है। तो ये कौन सा मास्क रहने वाला आपके लिए, नॉन रीब्रीथर मास्क, जो कमरे की हवा को रोकता है। मैंने बता दिया आपकी जो बाहर की एयर है उसको प्रिवेंट करता है, एक्सहेलेशन एयर है रिजर्वायर बैग में डालने देता है।
जी हाँ, ये कुछ डिफरेंस है, आपको इस दोनों में इमेज भी पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको कि कौन सा नॉन रीब्रीथर मास्क है और कौन सा दूसरा मास्क रहने वाला है, रीब्रीथर मास्क। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेंचुरी मास्क, फोर्थ वन। तीन अपन ने डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट वन है आपका वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क या फिर एयर एंटरमेंट मास्क। जी हाँ, मोस्ट एक्यूरेट, सबसे एक्यूरेट मेथड आपका जो ऑक्सीजन देने का वो कौन सा रहने वाला है, वेंचुरी मास्क, यहाँ राइट आंसर जाएगा। मोस्ट एक्यूरेट फिक्स O2 कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम क्या रहने वाला है आपका, वेंचुरी मास्क रहने वाला है। फ्लो रेट दोस्तों बात करें वेंचुरी मास्क की, जो 2 to 15 लीटर पर मिनट आपकी क्या फ्लो रेट रहने वाली है वेंचुरी मास्क की। उसके बाद में O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो 24 to 60% आपकी क्या रहने वाली है, वेंचुरी मास्क के O2 कंसंट्रेशन रहने वाली है। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपकी, मोस्ट एक्यूरेट O2 मेथड है कौन सा रहने वाला है, वेंचुरी मास्क जाएगा आपका आंसर। मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट पूछ लिया तो आपको वेंचुरी मास्क राइट करना है। जी हाँ, ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा, एम्स या फिर एएसआईसी के एग्जाम में। फ्लो रेट की मैंने बात कर ली, 2 to 15 लीटर पर मिनट आपकी फ्लो रेट रहेगी ऑक्सीजन की, और कंसंट्रेशन है 24 से लेके 60% कंसंट्रेशन। और यूज करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ARDS के पेशेंट में यूज की जाती है, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट में ये कॉमनली यूज की जाती है। उसके बाद में दोस्तों अलग अलग आपके जो कलर वाइज बता रखे हैं कि जेट अडेप्टर होते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इस कलर का जो वेंचुरी मास्क है वो किस में कितनी फ्लो रेट होती है, कितनी कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, वो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें कलर, उसके बाद में फ्लो रेट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ब्लू कलर का जो आपका वेंचुरी मास्क आता है, जेट एडेप्टर आता है, उसके अंदर 2 लीटर पर मिनट आपकी क्या है फ्लो रेट रहने वाली है, और 24% आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों बात करें व्हाइट कलर का जो आपका जेट एडेप्टर आता है वेंचुरी मास्क का, उसके अंदर 4 लीटर पर मिनट आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहती है, और उसके बाद में 28% आपकी जो है O2 कंसंट्रेशन और फ्लो रेट है 4 लीटर पर मिनट रहने वाली। उसके बाद में दोस्तों थर्ड वन बात करें अपन ऑरेंज, ऑरेंज कलर है, उसमें 6 लीटर पर मिनट आपकी फ्लो रेट रहती है, और 31% आपकी जो है O2 कंसंट्रेशन रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आपका येलो कलर आता है, फोर्थ वन, उसमें 8 लीटर पर मिनट आपकी क्या है फ्लो रेट ऑक्सीजन की, और O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो 35% आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों रेड कलर का जो वेंचुरी मास्क आता है, उसके अंदर 10 लीटर पर मिनट आपकी फ्लो रेट रहने वाली है, और उसके बाद में 40% आपकी क्या है O2 कंसंट्रेशन रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें अपन ग्रीन जो वेंचुरी मास्क होता है, उसके अंदर 15 लीटर पर मिनट आपकी क्या है फ्लो रेट रहने वाली है, और 60% आपकी है वो जो O2 कंसंट्रेशन है वो रहने वाली है। ये कुछ वेंचुरी मास्क के अलग अलग टाइप है, कलर कोडिंग के हिसाब से आपको बता रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका रेड कलर का जो वेंचुरी मास्क है उससे क्या फ्लो रेट क्या रहने वाली, तो आपका आंसर जाएगा 10 लीटर पर मिनट। और यदि पूछ ले ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है आपकी रेड कलर के वेंचुरी मास्क की, तो आपका 40% है, यहाँ से राइट आंसर जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वेंचुरी मास्क के रिलेटेड देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन था कि वेंचुरी मास्क आपका एक्यूरेट मेथड है जो O2 कंसंट्रेशन करते हैं, दैट मीन्स आपको 7 लीटर पर मिनट आपको फ्लो रेट रखनी है, तो वेंचुरी मास्क ऐसा मास्क है जो आपको एक्यूरेट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आपको 5 लीटर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो 5 लीटर आप फिक्स करके रख दो, आपको 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चलती रहेगी। तो ये वेंचुरी मास्क के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जी हाँ, इस टाइप के आपके वेंचुरी मास्क दिखते हैं, अलग कलर कोडिंग मैंने बता दिया, ये ब्लू कलर का है, येलो है, उसके बाद में ऑरेंज है, व्हाइट है, इस टाइप के कुछ है। आपको यहाँ पे अडेप्टर लगेगा, ये जेट अडेप्टर होता है वो वेंचुरी मास्क का, ये कलर कोडिंग से आपको पता करना होता है किस टाइप का वेंचुरी मास्क है, ये आपका आगे मास्क लगा होता है। इस टाइप का इमेज आ जाए तो आपको राइट आंसर करना है कि वेंचुरी मास्क है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, ऑक्सीजन टेंट। किस टाइप का ऑक्सीजन टेंट होता है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनता है। ये आपका जो ऑक्सीजन टेंट है पीडियाट्रिक्स में मोस्टली यूज ऑक्सीजन टेंट कहाँ होता है, पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर यूज होता है, तो बच्चों के अंदर यूज होने वाला जो ऑक्सीजन टेंट होता है। उसके बाद फ्लो रेट की बात करें तो 10 to 15 लीटर पर मिनट आपकी क्या है ऑक्सीजन फ्लो रेट रहने वाली। O2 कंसंट्रेशन की बात करें दोस्तों 80 to 90% है आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहने वाली है ऑक्सीजन टेंट की।
ये इमेज दिख रहा है आपको, इसका है ऑक्सीजन टेंट है दोस्तों। उसके बाद में ये जो लगा हुआ है क्या है, टेंट है। इस टाइप का टेंट बना होता है आपका, जो ये पीडियाट्रिक में यूज किया जाता है, बच्चों में मोस्ट कॉमनली यूज करने वाला है ऑक्सीजन टेंट। उसके बाद में दोस्तों बात करें नेक्स्ट वन, फेस टेंट। वो ऑक्सीजन टेंट था, ये फेस टेंट है। ऑक्सीजन टेंट मतलब पूरी बॉडी पे लगा हुआ आपका, और ये क्या है, ओनली फेस पे लगा हुआ है। इस टाइप का आपको देखने को कोई इमेज मिल जाए तो आपको क्या करना है, फेस टेंट है जो आपको राइट आंसर जाने वाला है। यूज करते हैं दोस्तों मोस्टली फेशियल ट्रॉमा, कोई फेशियल इंजरी है उस टाइम में यूज करने वाला जो मास्क होता है ऑक्सीजन टेंट यूज करते हैं उस टाइम। उसके बाद में दोस्तों फ्लो रेट की बात करें तो 4 to 8 लीटर पर मिनट आपकी क्या है, फ्लो रेट रहने वाली है फेस टेंट की दोस्तों। O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो 30 to 50% है आपकी क्या है, O2 कंसंट्रेशन रहने वाली है फेस टेंट की। उसके बाद में दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो आपका नॉर्थ में भी आया था, पिछले नॉर्थ 2021 में भी आया था, 22 में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन कि ऑक्सीजन हुड का इमेज बताइए दोस्तों। तो ये क्या है, आपका ऑक्सीजन हुड का इमेज है। इस टाइप का जो इमेज आ जाए तो आपको बिल्कुल राइट आंसर करना है। ये क्वेश्चन आपको नॉर्थ में भी आया था पिछले। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट है या फिर ESIC, DSSB, जिप मेरिस, GMCS, PJ चंडीगढ़, हर एक एग्जाम में इस टाइप के इमेज आपको देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, थ्योरी बेस हो या फिर इमेज बेस क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें, और जितने भी दोस्त हैं आपके यार दोस्त, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबके पास ये टॉपिक अच्छे से आप पढ़ सकते हैं सब। ऑक्सीजन हुड की बात करें तो प्लास्टिक डोम दैट इनक्लोज्ड इन्फेंट हेड, इन्फेंट के हेड के अंदर लगाया जाता है, हेड के ऊपर जो एनक्लोज किया जाता है, ये डोम शेप का होता है, प्लास्टिक का बना होता है, डोम शेप का होता है। फ्लो रेट की बात करें दोस्तों, पर मिनट आपकी जो फ्लो रेट रहने वाली है 10 to 15 लीटर पर मिनट आप ऑक्सीजन यहाँ डिलीवर करते हो। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वन, 7 नंबर जो पॉइंट है आपका, जो ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन करने का है, ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर। ये जो कैथेटर है वो ट्रांस ट्रैकियल यूज किया जाता है। कैथेटर डायरेक्टली इंसर्ट इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर आपको इंसर्ट करना होता है डायरेक्टली थ्रू सर्जिकल क्रिएट ट्रैक। जो सर्जिकली आपको ट्रैक बनाना है, क्या क्रिएट करना है, ऐसा एक ट्रैक जिसके थ्रू आपको ट्रैकिया के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट करना है, ऐसा कैथेटर है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर बोलेंगे। इन ट्रैकियोस्टोमी O2 कैन बी गिवन बाय टी कॉलर, टी पीस। ये टी शेप का आपको कॉलर बन रहा है, इसलिए आपको टी कॉलर भी बोला गया है इसको। ट्रैकियोस्टोमी O2 कैन बी गिवन में भी देते हैं इसको। उसके बाद में फ्लो रेट बात करें दोस्तों, कितनी फ्लो रेट से अपन क्या है ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर में ऑक्सीजन देते हैं, तो 1/4 to 4 लीटर पर मिनट आपकी क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहने वाली है ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर से। उसके बाद में O2 कंसंट्रेशन दोस्तों बात करें तो 22 से लेके 45% आपकी क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहने वाली है। तो दोस्तों इस टाइप का कुछ आपको बनाया गया दिख रहा है आपको, ये क्या है ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर है दोस्तों। ये बता रखा है कि आपकी, मैंने बताया कि सर्जिकली क्या है क्रिएट करते हैं अपन एक ट्रैक, ये आपकी ब्लेड लगी हुई आगे, यहाँ से डायरेक्ट आप ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट करते हो, उस कैथेटर को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर बोलते हैं। इस टाइप का इमेज भी आपको आ सकता है, तो आपको सीधा राइट आंसर करना है, ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर है ये। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वन अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो हॉस्पिटल के अंदर जो सिलेंडर होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है हॉस्पिटल के अंदर, वो किस टाइप का होता है, किस कलर का होता है, और क्या आपका जो पाइप प्रेशर होता है, पाइप सप्लाई होती है, प्रेशर क्या होता है, कलर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ऑक्सीजन सिलेंडर। इसका जो प्रेशर होता है दोस्तों 2200 LB पर इंच स्क्वायर, 2200 आपका जो LB पर इंच स्क्वायर होता है। उसके बाद में केजी में बात करें दोस्तों 1000 केजी इंच है। ये आपका जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल के अंदर यूज होता है, इसका जो नॉर्मली इतना आपका जो है प्रेशर रहता है। उसके बाद में दोस्तों बात करें प्रेशर की, इन पाइप सप्लाई के अंदर जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का, वो कितना होता है 50 to 60 LBS पर इंच स्क्वायर। उसके बाद में दोस्तों कलर की बात करें कि किस कलर का, ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये मोस्ट है दोस्तों कि किस टाइप का कलर का ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। टॉप इज व्हाइट, टॉप तो आपका क्या होता है व्हाइट कलर का, ये दिख रहा है आपको व्हाइट कलर।
मैंने बता दिया टॉप तो व्हाइट एंड सेम इज द ब्लैक। जो बाकी पोर्शन है आपका ब्लैक होता है। टॉप तो क्या होता है, व्हाइट होता है, बाकी क्या होता है, ब्लैक होता है। इस टाइप का इमेज आया तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, हॉस्पिटल्स के अंदर यूज होता है मोस्टली। ये इमेज आ जाए तो आपको करना है ऑक्सीजन सिलेंडर। प्रेशर मैंने बता दिया आपका जो 2200 LB पर इंच होता है। उसके बाद में जो पाइप का सप्लाई प्रेशर होता है 50 to 60 LBS पर इंच होता है, इंच स्क्वायर। उसके बाद में कलर तो बता दिया मैंने, टॉप व्हाइट होता है और जो आपका स्टेम होता है वो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन नेक्स्ट कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं O2 थेरेपी से रिलेटेड। क्या कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इंडिकेशन अपने बात कर लिए पहले कि डिस्पनिया की कंडीशन में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, MI के पेशेंट में है या फिर सीवियर बर्न के पेशेंट में है। इस टाइप में जो पेशेंट है उनमें क्या ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि O2 एडमिनिस्ट्रेशन या फिर O2 थेरेपी के क्या कॉम्प्लिकेशन रहने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो प्री मेच्योर न्यूबॉर्न में है, लगातार आप ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण न्यूबॉर्न की आईज में फाइब्रस बनने लगता है, जिससे न्यूबॉर्न में ब्लाइंडनेस हो सकता है। जी हाँ, एक न्यूबॉर्न है जिसको आप हाई कंसंट्रेशन से लगातार ऑक्सीजन दे रहे हो, तो उस कंडीशन में न्यूबॉर्न के अंदर जो आई के अंदर फाइब्रस बनते हैं और उस फाइब्रस की वजह से न्यूबॉर्न के अंदर ब्लाइंडनेस देखने को भी मिल सकता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। तो ये आपका कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है O2 थेरेपी से रिलेटेड। उसके बाद में नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है आपका पोल बेल्ट इफेक्ट। ये क्या होता है दोस्तों, O2 टॉक्सिसिटी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS के अंदर आपकी O2 की जो O2 की टॉक्सिसिटी होती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, पोर्ट बेल इफेक्ट बोलेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करें लोरियन स्मिथ इफेक्ट। ये क्या इफेक्ट है, O2 टॉक्सिसिटी इन पल्मोनरी सिस्टम। लंग्स के अंदर आपके पल्मोनरी सिस्टम के अंदर क्या है, O2 की टॉक्सिसिटी हो रही है, उस कंडीशन में लोरियन स्मिथ इफेक्ट बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये आपको जो आपने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस आंसर देने इनके आपको कि ये जो टॉपिक पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सही होते हैं कि नहीं होते हैं, वो आपको एनालिसिस करने के लिए मैं कुछ MCQ लेके आए, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला आज का, अ क्लाइंट रिक्वायरिंग द हाईएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल नीड विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवरी सिस्टम। ऐसा आपका कौन सा O2 डिलीवरी सिस्टम है जिसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन रहने वाली है ऑक्सीजन की। ऑप्शन की बात करें दोस्तों, फेस टेंट, वेंचुरी मास्क, नेजल कैनुला और नॉन रीब्रीथर मास्क। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन O2 कौन से मास्क में देते हैं, किस फेस मास्क में देते हैं। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। नॉन रीब्रीथर मास्क है, यहाँ जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन रहती है ऑक्सीजन की वो कौन से मास्क में रहेगी, आपकी नॉन रीब्रीथर मास्क। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट सेकंड वन क्वेश्चन की बात करें। जी हाँ, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाय, O2 सैचुरेशन मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर, मैनोमीटर, थर्मोमीटर। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पल्स ऑक्सीमीटर है, जो किसमें यूज किया जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर वो यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन क्वेश्चन से दोस्तों थर्ड वन क्वेश्चन रहने वाला है कि द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम दैट डिलीवर्स द फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। दोस्तों मैंने बताया आपको कि आप फिक्स कंसंट्रेशन दे रहे हो ऑक्सीजन की या फिर मोस्ट एक्यूरेट दे रहे हो कि आपको इतनी ऑक्सीजन देनी है, तो वो कौन सा मेथड आपके रहने वाला है। दोस्तों ऑप्शन की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन रहने वाला है पार्शियल रीब्रीथर मास्क, उसके बाद में वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क एंड नेजल कैनुला। तो क्या राइट आंसर रहने वाला दोस्तों, मैंने बताया था मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट फिक्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। वेंचुरी मास्क है आपका मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट डिलीवर, जो फिक्स डिलीवरी होता है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहने वाला है, वेंचुरी मास्क। इसके मैंने अलग अलग आपको कलर वाइज कलर कोडिंग के हिसाब से टाइप भी बताए थे, व्हाइट कलर, रेड कलर, उसके बाद अलग अलग कंसंट्रेशन होती है, फ्लो रेट होती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन वेंचुरी मास्क के रिलेटेड भी आपको एग्जाम में कहीं देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन
हॉस्पिटल्स, जी हाँ, हॉस्पिटल्स के अंदर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर है, मैंने आपको इमेज भी बताया था इसका कि किस टाइप का जो कलर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का जो हॉस्पिटल के अंदर यूज किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन से कलर का ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। ब्लू एंड ग्रे, ब्लैक एंड टॉप, व्हाइट टॉप एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड ऑरेंज। तो क्या राइट आंसर रहने वाला दोस्तों? जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है वो रहने वाला है। जो टॉप तो होता है क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद में बाकी जो बॉटम है, सॉफ्ट पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? ब्लैक कलर का होता है। उस कंडीशन में आपका जो हॉस्पिटल के अंदर सिलेंडर है ऑक्सीजन का वो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वन जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज, जी हाँ, जो आप एक्सपायर्ड कर रहे हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फेस मास्क या फिर टेंट से देने के बाद में, तो आपकी जो एक्सपायर्ड एयर होती है वो कितनी होती है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है वो अपन बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला 5%, 21% एंड 35% एंड 16%। तो दोस्तों ये राइट आंसर की बात करें तो 16% है आपकी एक्सपायर्ड एयर होती है, उसकी कंसंट्रेशन रहने वाली। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपन डिस्कस कर लिया कि O2 के कितने मेथड होते हैं, किस टाइप की मेथड से अपन कैसे ऑक्सीजन देते हैं, कितनी फ्लो रेट होती है, कितनी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है, सारा A to Z अपने इस वीडियो में डिस्कस किया दोस्तों। आपको आई होप ये क्लास पसंद आई है तो दोस्तों आप जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ में इस क्लास को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस क्लास का सब लोग आनंद उठा सकते हैं। और नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन हो या फिर वैकेंसी से रिलेटेड जो आपकी वीडियोज हो वो आपके पास सबसे पहले मिलती रहे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों जाके टेलीग्राम चैनल नर्सिंग एजुकेशन नाम से सर्च करें, या फिर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हर एक वैकेंसी की PDF है वहां अवेलेबल करवा देते हैं। और उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं आपके रिसेंटली, उसके बाद में जो नोट्स है वो हम वहां पे आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जाने से पहले आप सबके लिए कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।